बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। प्रिय स्टूडेंट, आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है सोशियोलॉजी का, उसका आंसर की 100% 100 क्वेश्चन का आपको सही आंसर की बताया जाएगा। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैंने बहुत सारा वीडियो कराया तो वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, जैसा कि आपने बनाया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने सही किया होगा। 50 में से कम 45, अगर आपका स्कोर है 40 से 45 तो अच्छा किया होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे मेरे पास जो सेट है, ये सेट है आपका ई सेट। आपके पास कोई भी सेट हो आप उससे मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन का, निम्न में से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो केवट यानी बुटमैन, नाई यानी हेयर ड्रेसर, कुशवाहा, ये तीनों आता है। नोनिया जाति जो है ये राजपूत से निकला हुआ, राजपूत का उपजाति है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण नगर सांतत्य की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडफील्ड ने दी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें। अगला, ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए, वोट देने के लिए नहीं कह रहा, भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? या आप मुखिया, समिति, सरपंच किसी चीज़ में भी खड़ा होना चाहते हैं तो आपकी कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से कौन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? प्रजनन मूलक यानी है ना, बच्चे के जन्म के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए, तो क्या है? ये समाज द्वारा विवाह कराया जाता है। ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएस घुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं का विश्लेषण किया गया था? घुरिये महोदय ने 6 बताया। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा कहाँ है? अध्यात्म में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला, हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा है? तो हिंदू समाज में 4 यज्ञों की चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है? तो एकीकरण की समस्या नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका परिवारवाद नहीं है, यानी ऑप्शन डी। संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, नहीं पूछ रहा है, इसलिए भाषावाद है। ये हो जाएगा परिवारवाद, यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला कह रहा है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसके लिखने वाले हैं इरावती कार्वे। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक में था। अगला, राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण 1961 ईस्वी में हुआ था। किसी बच्चे का कॉपी है मेरे पास, क्वेश्चन बहुत सारा सही आंसर है उसका। बाल श्रम उन्मूलन अभियान हेतु किन्हें नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रात में मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, कैलाश सत्यार्थी को। अगला, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइवर ने कहा है। अगला, किसने कहा समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? तो ये भी मैकाइवर का कहा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, ये भी मैकाइवर का कहा हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं? तो इसमें हो जाएगा सीमेल। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें। किसने समूहों को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा समनर, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया? तो सबसे पहले किसने किया? C.H. कूले ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्न से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो आधार नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका शिक्षा हो जाएगा। प्रदत्त और अर्जित के रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंटन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? औपचारिक पूछ रहा है, अनौपचारिक नहीं पूछ रहा है। औपचारिक में हो जाएगा कानून जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन जातीय व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? तो मौलिक व्यवस्था जो नहीं है, ये गतिशीलता इसकी विशेषता नहीं है, जबकि खंडात्मक विभाजन है, अंतर्विवाह है, संस्तरण है। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व में आधुनिकीकरण की प्रकृति कब आरंभ हुई? तो 18वीं शताब्दी में। जितना भी जो कि इन्वेंशन हुआ है वो 1773 1770 आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में। तो 1770 का मतलब वो 18वीं शताब्दी चला गया। औद्योगिकरण की शुरुआत भी यहीं से हुई है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना किस वर्ष लागू किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 1997 ईस्वी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बिहार में पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। निम्न में से किससे बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है? तो पंचायती राज से। रात में ही मैंने बताया था, भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के, वर्तमान जो कानून है हालांकि चेंज हो गया, 21-21 हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 21 एवं 18 हो जाएगा।
अभी नया बिल पारित होने वाला है। मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहते हैं? तो महर या मेहर कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन जनजाति की समस्या नहीं है? नहीं, भूमि बिलगाव भी नहीं है, छुआछूत भी नहीं है, तो ए बी दोनों हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं? तो भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ हैं, आप लोगों को पता होगा। 4 पुरुषार्थ हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं है? स्थिरीकरण का आधार नहीं है तो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, यानी ऑप्शन डी। शिक्षा के आधार पे होता है, शिक्षित अशिक्षित, संपत्ति के आधार पे होता है, जाके उच्च निम्न, अमीर गरीब, व्यवसाय के आधार पे होता है, जो डॉक्टर चिकित्सक व्यवसाय है, कोई इंजीनियर है, कोई नाई है, कोई धोबी है। ठीक है। अगला, भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है? तो यहाँ संयुक्त परिवार जो है ग्रामीण समाज में ये प्रचलित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑगबर्न ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक आर्थिक संस्था है? तो बाजार क्या है? एक आर्थिक संस्था है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन समाजीकरण के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? सिगमंड फ्रायड, यानी ऑप्शन जो है ए बिल्कुल आपका सही है। अगला, निम्न में से कौन तथ्य संकलन की विधि नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तथ्य संकलन किससे नहीं किया जाता? निर्देशन या निर्दर्शन से, सैंपलिंग से नहीं किया जाता, बाकी सबसे किया जाता है। क्वेश्चन करके, इंटरव्यू ले करके, ऑब्जर्वेशन करके किया जाता है। अगला देखते हैं, एस.आर. देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी, यानी कार्ल मार्क्स के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था? तो मैसूर के रामपुरा गांव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये कार्ल मार्क्स, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, कार्ल मार्क्स ने। भारतीय गांव में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या है? जाति, ये क्वेश्चन भी रात में कराया गया था। अगला, धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आत्मवाद का एडवर्ड टाइलर ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, किसने कहा वाद विवाद तथा प्रतिवाद ही परिवर्तन का नियम है? तो ऐसा हीगेल ने कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स के दोस्त थे। निम्न में किन्होंने बहिर्विवाह की अवधारणा दी है? तो बहिर्विवाह की अवधारणा मैकलेनन ने दी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? तो अगस्त काम्टे को, जो समाजशास्त्र के पिता हैं। सकस्टी क्या है? सकस्टी क्या है? कावेड क्या है? तो ये क्या है? नातेदारी की रीति है। ठीक है, ये नातेदारी की रीति। इसमें क्या होता है, जब बच्चा होने वाला रहता है उसी में उसके पीड़ा को कम करने के लिए ये रीति रिवाज के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन धर्म की तार्किक व्याख्या है? तो तार्किक व्याख्या में क्या है? संस्कृतिकरण जो है ये आपका तार्किक व्याख्या है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार नहीं है? नातेदारी का प्रकार कौन नहीं है? तो सामाजिक विघटन का साधन है नातेदारी, ऐसा नहीं है। नहीं पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घुरिये ने जनजाति की समस्या को कितने भागों में बांटा? तो घुरिये ने जनजाति की समस्या को 2 भागों में बांटा। ऑप्शन बी जो या ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही है। अगला 48 में देखते हैं, सरहुल किस समुदाय का त्यौहार है? तो आदिवासी समुदाय का, झारखंड में आदिवासी समुदाय का। अगला, किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया? तो 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? +2, यानी आप लोग 12वां पास करने के बाद आपको उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। तो आधुनिकीकरण की विशेषता क्या है? परंपरा का महत्व इसमें नहीं है आधुनिकीकरण की इसमें। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, निम्न में कौन विवाह का नियम नहीं है? तो निकटाभिगमन निषेध जो है ये विवाह का, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह, ये सब आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसने कहा धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है? धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, टाइलर महोदय ने कहा है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। निम्न में कौन औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है? तो औद्योगिकरण की विशेषता कौन नहीं? अनियोजित परिवर्तन जो है ये नहीं है, बाकी सब है। नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रहे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला में। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर के मर्टन ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है।
अगला, धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है पूछ रहा है, तो विभेदीकरण की प्रक्रिया नहीं पूछ रहा है, इसलिए ये विभेदीकरण की प्रक्रिया नहीं है। तार्किकता है, निरपेक्षात्मक, धर्मनिरपेक्षा मतलब किसी भी धर्म को ना विशेष महत्व नहीं देना। तो तार्किकता है, सामूहिक एकता है, धर्म संकीर्णता का ह्रास यानी डिक्लाइन, रिलीजियस नैरो माइंडेड, लेकिन प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ठीक है, इसमें विभेद नहीं किया जाता है। जनजातीय बहुल झारखंड किस प्रदेश से काटकर बनाया गया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, आपको पता ही होगा, झारखंड बिहार से कटकर बना है। महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? तो महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है ये 1976 ईस्वी में पारित किया गया, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला, निम्न से कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है? काम मार्ग यानी सेक्स जो है ये मोक्ष प्राप्ति की विधि नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। अगला देखते हैं, बिहार में कौन ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है? तो बिहार में ग्रामीण विवादों का निपटारा जो करता है वो कौन करता है? आपका ग्राम कचहरी, सरपंच इसके क्या होते हैं? जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदारी के साथ प्रयुक्त होती है? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा वर्णात्मक है, यहाँ वर्गात्मक वर्ग से है आपका, तो चाचा हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? तो समाचार पत्र जो है अहम भूमिका निभाता, ना कि सिनेमा भी निभाता, लेकिन सिनेमा जो है समाज निचले स्तर तक अब मोबाइल के दौर में पहुंच रहा है, पहले पेपर ही था। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कभी? तो 1989 ईस्वी में, SYG इसको बोलते हैं, ठीक है। लेवी रेट क्या है? तो लेवी रेट मतलब कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसके देवर से जो शादी होती है उसी को कहते हैं लेवी रेट, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल 64 नंबर का सही है। निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है? तो वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव कह रहा था? कार्य की असुरक्षा जो है इसका दुष्प्रभाव है। अगला, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है? तो पंचायती स्तर पर करता है। 33% आरक्षण, बिहार में 50%, सबसे पहले बिहार। किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम हुई? रात में ही बताया था हमने, पश्चिम बंगाल में, पहले बिहार पश्चिम बंगाल एक ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है लैंगिक उत्पीड़न के संरक्षण, है ना, पोस्को अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2012 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पहले भी कराया गया। ग्रामीण भारत में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो रेडियो का प्रचलन सबसे अधिक है, ये भी कराया क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत की विविधता का स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो है विविधता का स्रोत नहीं है, धर्म है, भाषा है, संस्कृति है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? आपका DP मुखर्जी है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही है। निम्न में कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? मयूर या मोर, ऑप्शन बी बिल्कुल पिकॉक सही है। मानव समाज जीव समाज के किस आधार पर भिन्न है? मानव समाज जीव समाज से, यानी मानव जो है वो एनिमल से किस आधार पे अलग है? तो कल्चर के आधार पे जो है, संस्कृति के आधार पे अलग। किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है? तो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ऐसा कहने वाले जॉनसन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या होता है? तो पहला स्तर आपने पढ़ा होगा ब्रह्मचर्य है, दूसरा स्तर जो है गृहस्थ है, तीसरा आपका वानप्रस्थ है, चौथा संन्यास है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दूसरा पूछ रहा है, तो आपका डी नंबर। अगला, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ? तो अंग्रेजी शासन भारत में 1757 की क्रांति, फिर 1764 की का बक्सर युद्ध के बाद शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 18वीं शताब्दी में। अगला, पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1962 में, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है 79 नंबर में, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इजी भी था, कुछ क्वेश्चन टफ भी था। निम्न में से सिंधु घाटी का सभ्यता किससे जुड़ी है? तो नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को पता होगा। रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है? समरक्त नातेदारी कहलाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार प्रचलित हैं? 2 है, एक है अहसन, है ना, हसन, एक होता है अहसन, ठीक है।
तलाक का 2 नियम है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में निम्न से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है? तो पारस्परिक समझदारी होगा तो फिर तलाक नहीं होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नहीं पूछ रहा है महर का संबंध किस विवाह है ना, किस विवाह से है, तो किस धर्म से यहाँ पूछना चाहिए, तो मुस्लिम विवाह से है। ठीक है। पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म में संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म में। ये सब क्वेश्चन रात में कराया गया है। हिंदुओं के विवाह पर निम्न में से क्या लागू होता है? हिंदू के विवाह पर तो ये सामाजिक समझौता, मुस्लिम विवाह संस्कार हो जाएगा, हिंदू विवाह क्या है? संस्कार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो 4 स्त्रियों से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसने कहा जाति एक गतिविहीन अर्घ है? तो ये मजुमदार ने कहा। गतिहीन बंद वर्ग, गतिहीन वर्ग मजुमदार ने कहा। अगला देखते हैं, कौन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपनी प्रथाओं को परिवर्तन करते हैं? निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपनी प्रथाओं का परिवर्तन करते हैं, तो ये आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ मतलब निम्न जाति के लोग जो उच्च जाति के क्या करते हैं, प्रथाओं को मान है ना अपनाते हैं, तो ये आधुनिकीकरण हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी जो है, बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइए इसमें। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में निम्न से कौन मंडल आयोग की अध्यक्षता रात में कराया गया? बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना, ये क्वेश्चन भी कराया गया, भीमराव अंबेडकर। अगला घरेलू हिंसा क्या? ये क्वेश्चन भी था। परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा घरेलू हिंसा कहलाती है। निम्न से कौन मानव तस्करी का कारण? ये क्वेश्चन भी था। तो यहाँ पर सामाजिक प्रगति जो हो जाएगा ये नहीं पूछ रहा है। तस्करी का बलात् विवाह है, अंगों का निष्कर्षण है, वेश्यावृत्ति है। अगला, निम्न में से किन्होंने भारतीय जनजाति के लिए अलगाव की नीति का वकालत किया था? अलगाव की नीति का वकालत किसने किया? घुरिये ने किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। डेंजरस ड्रग्स एक्ट, ये भी क्वेश्चन बैंक में था, ये आपका कब है? तो 1930 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ताना भगत आंदोलन निम्न से किस जनजाति से? जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किया था, उरांव जनजाति से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्न में किस जनजाति के युवा संगठन को जीटी योरा कहा जाता है? तो मुंडा। ऑप्शन मुंडा और मुंडा हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 65वां संविधान संशोधन में हुआ था आपका 1990 ईस्वी में। तो ये रहा आपके 100 के 100 क्वेश्चन। कितना आपका सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।